नमो नमः। सुगम संस्कृत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ये वर्ग 8 संस्कृत पुस्तक है, इसका हम चतुर्थ अध्याय का आज पाठ करेंगे। तो चतुर्थ अध्याय में है प्रहेलिका। प्रहेलिका का मतलब हुआ पहेलियाँ। तो इसको पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। इसमें पहला पहेली है कि रेफ आदो मकारो अन्ते वाल्मीकि जस्य गायकः। रेफ आदो यानी आदि मतलब शुरू में, रेफ मतलब रकार, शुरू में रकार हो, मकारो अन्ते, म अक्षर जो है वो अंत में हो, रेफ शुरू में हो और म अंत में हो। वाल्मीकि जस्य गायकः, वाल्मीकि जिसका गायक हो, जिसको गायन किया हो वाल्मीकि जी। सर्वश्रेष्ठं जस्य राज्यं वद को असौ जनप्रियः, जिसका राज्य सर्वश्रेष्ठ हो, जिसका राज्य क्या हो, सर्वश्रेष्ठ हो। वद को असौ जनप्रियः, बोलो वह जनप्रिय कौन है, जो जनता का प्रिय है वो कौन है। जिसके शुरू में र हो, अंत में म हो। वाल्मीकि जिसका गायन किया हो। सर्वश्रेष्ठं राज्य सर्वश्रेष्ठं जस्य राज्यं वद को असौ जनप्रियः, बोलो वह जनप्रिय कौन है, जनप्रिय वह जो जिसका राज्य सर्वश्रेष्ठ है। तो इसमें हाथी, बैल और राम में क्या होगा, राम में र आदि में रहता है, म अंत में होता है, तो ये श्री राम होगा। इसका पहला का आंसर क्या होगा, श्री राम होगा। अब दूसरा है कि मेघ श्यामो अस्मि नो कृष्णः महाकायो न पर्वतः। क्या है, मेघ श्यामो अस्मि नो कृष्णः, मेघ जैसा श्याम हूँ लेकिन कृष्ण नहीं हूँ। महाकायो न पर्वतः, बहुत बड़ा हूँ लेकिन पर्वत नहीं हूँ, बहुत ऊंचा हूँ लेकिन पर्वत नहीं हूँ। बलिष्ठो अस्मि न भीमो अस्मि, बलिष्ठ भी हूँ और बलिष्ठ हूँ, न भीमो अस्मि, लेकिन मैं भीम नहीं हूँ। बलिष्ठ हूँ लेकिन भीम नहीं हूँ। कोश्यम्यहम नासिका करह, ऐसा कौन है जिसका नासिका करह, नाक ही हाथ है, कर मतलब होता है हाथ, नासिका करह जिसका नाक ही हाथ है, वो अपने नाक से ही हाथ का जो काम होता है वो करता है। तो ऐसा कौन है, तो ऐसा तो हाथी है जो अपने हाथी का जो नाक है, ये सूंड है, सूंढे से ना सब काम करता है। तो इसीलिए मेघ श्यामो अस्मि नो कृष्ण है, मेघ जैसा श्याम हूँ लेकिन कृष्ण नहीं हूँ, ये काला होता है। महाकायो न पर्वत, बहुत बड़ा भी होता है, ऊंचा होता है लेकिन वो पर्वत नहीं है। बलिष्ठो अस्मि, बहुत बलवान भी होता है लेकिन भीमसेन नहीं है। कोश्यम्यहम नासिका करह, ऐसा कौन है जो जिसका नाक ही हाथ होता है, वो अपने सूंड से ही सारा काम करता है। तो ये इसका आंसर होगा हाथी यानी गजह, इसका संस्कृत में होता है गजह। तो दूसरा का आंसर देंगे हम गजह। अब तीसरा कह रहा है कि चक्री त्रिशूली न हरो न विष्णु, चक्री त्रिशूली न हरो न विष्णु, चक्र है, त्रिशूल है, न हरो न विष्णु, नसीब है न विष्णु है। जिसके पास में चक्र भी है और त्रिशूल भी है लेकिन वह नसीब है न विष्णु है। महान बलिष्ठो न च भीमसेनः, महान बलिष्ठ यानी बलवान भी है लेकिन भीम नहीं है। स्वच्छंदगामी न च नारदोपि, स्वच्छंदगामी स्वतंत्र रूप से घूमने वाला है लेकिन वह नारद नहीं है। नारद क्या करते हैं, कहीं भी घूमते रहते थे। तो इसी प्रकार से स्वच्छंदगामी है न च नारदोपि, स्वच्छंदगामी है, स्वतंत्र रूप से घूमने वाला है लेकिन नारद नहीं है। सीता वियोगी न च रामचंद्र है, सीता के वियोग में है लेकिन रामचंद्र नहीं है। तो ऐसा कौन होगा, सांड होगा। सांड के पास क्या रहता है, उसको लोग चक्र से और त्रिशूल से दागा हुआ रहता है,
उसके शरीर पर निशान रहता है चक्र का और त्रिशूल का। तो ये सांड होगा। चक्र भी है उसके पास और त्रिशूल भी है, लेकिन विष्णु नहीं है, न ही शिव है। महान बलिष्ठो न च भीमसेन। सांड भी बहुत बलवान होता है, लेकिन वह भीमसेन नहीं है। ये कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, तो लेकिन नारद नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? तीसरा का ये सांड होगा। तो तीसरा का आंसर सांड हुआ। अब देखते हैं आगे और है। चौथा है दंतैर्हीनः शिलाभक्षी। दांत से हीन, यानी उसके पास दांत नहीं रहता है। शिलाभक्षी, लेकिन बहुत बड़े बड़े पत्थर को भी खा जाते हैं। निर्जीवो बहुभाषकः। वह निर्जीव होता है, उसके पास प्राण नहीं होता। बहुभाषकः, लेकिन बहुत बोलता है, आवाज करता है। गुण स्यूति समृद्धोऽपि। धागों के सिलाई से भी युक्त रहता है। पर पादेन गच्छति। दूसरों के पैर से चलता है। तो वह क्या होगा? इसमें साफ साफ सब कुछ दिया हुआ है, तो इसका आंसर जूता होगा। चौथा का आंसर क्या हो गया? जूता। अब पांचवा है स्वच्छाच्छवदनं लोकाः द्रष्टुमिच्छति मे यदा। स्वच्छाच्छवदनं लोकाः द्रष्टुमिच्छन्ति मे यदा। स्वच्छ लोकाः। लोकाः क्या है? मतलब लोग मुझे मुझ में स्वच्छ देखते हैं। द्रष्टुमिच्छति मे यदा। जब देखना चाहते हैं वो अपने मुख को स्वच्छ और साफ तब देख सकते हैं। जब देखना चाहते हैं तब देख सकते हैं। तत्रात्मानं हि पश्यन्ति खिन्नं भद्रं यथा यथम। मुझ में वैसा ही देखेंगे जैसा वो उदास है, और प्रसन्न हो वैसा ही देखते। जैसे खिन्न मतलब उदास हुआ, तत्रात्मानं वो अपने आत्मा को, अपने मुख को ही पश्यन्ति वैसे ही देखेंगे। खिन्नं भद्रम उदास और प्रसन्न यथा यथम जैसे वो उदास है और प्रसन्न है वैसे ही मुझ में देख सकते हैं। तो इसमें कोई अपने आप को कैसे देख सकता है कि मैं उदास हूँ या प्रसन्न हूँ या मुख में कुछ लगा हुआ है? तो इसका उपयोग हम दर्पण के रूप में करते हैं। जैसे दर्पण में हम जैसे रहते हैं वैसे अपने आप को देख पाते हैं। तो इसका आंसर होगा दर्पणम। इसमें भी दिया हुआ है। तो पहेली का खत्म हो गया। अब इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन आंसर यहाँ से शुरू होता है। पहला है मौखिक, यानी मुख से आंसर देने वाला। तो पहला कह रहा है कि निम्नलिखिता नाम पदानाम उच्चारणं कुरुत। ये जो निम्नलिखित पद जो दिया हुआ है उसका उच्चारण कीजिए। तो एक है मकारो अन्ते, मकारो अन्ते, मकारो अन्ते। को असो, ये आधा अ है, इसको पूरा अ जितना उच्चारण करने में टाइम लगता है उतना नहीं देंगे, बस आधा टाइम देंगे। तो मकारो अंते नहीं कहेंगे, मकारो अंते, मकारो अंते। कोसो, कोसो। बलिष्ठोस्मि, बलिष्ठोस्मि। भीमोस्मि, भीमोस्मि। दन्तैर्हीनः, दन्तैर्हीनः। गुणस्यूति समृद्धः, गुणस्यूति समृद्धः। स्वच्छाच्छवदनं, स्वच्छाच्छवदनं। द्रष्टुमिच्छन्ति, द्रष्टुमिच्छन्ति। स्वच्छन्दगामी, स्वच्छन्दगामी। नारदोऽपि, नारदोऽपि। बस इसका इस प्रकार से उच्चारण किया जाता है। अब दूसरा है मातृभाषायाम एकाम प्रहेलिका वदत, यानी अपने मातृभाषा में एक पहेली बोलिए। तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखिता नाम पदानाम द्विवचनम वदत। निम्नलिखित पद का क्या है? द्विवचन बोलना है। तो जैसे इच्छति है तो इसका इच्छता होगा। इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति।
तो इच्छता होगा। इसका होगा पश्यति, द्विवचन में हो जाएगा पश्यतः। इसका है वदसि, तो इसका द्विवचन में होगा वदसि वदथः, वदथः। आगच्छामि का होगा आगच्छामि आगच्छावः। गच्छति का होगा गच्छतः। भवति का होगा भवतः। भवति भवतः भवन्ति, तो बीच वाला द्विवचन जो है उसको देंगे तो भवति भवतः होगा। अब तीसरा आइए, तीसरा हो गया। अब चौथा देखते हैं क्या कहता है। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम एक पदेन लिखत। नीचे दिए हुए प्रश्न का उत्तर एक पद में लिखना है। तो पहला है कह पशु नासिकाया शाखां त्रोटयति। कौन सा पशु नाक से शाखा तोड़ता है? कौन सा पशु नाक से शाखा तोड़ता है? तो इसका आंसर होगा गजह, मतलब हाथी। गजह, इसको संस्कृत में गजह कहते हैं हाथी को, तो इसका आंसर होगा गजह। अब दूसरा देखते हैं। इसका आंसर गजह होगा, इसको लिख देते हैं। अब ख का देखते हैं। जनाः कस्मिन् स्वमुखं पश्यन्ति। लोग किस में अपने मुख को देखता है? तो क्या होगा? दर्पणे, दर्पणे, दर्पण में अपने मुख को देखता है। जनाः पादयो किं धारयति, यानी लोग अपने पाँव में क्या धारण करते हैं? तो जूता। जूता को संस्कृत में उपानह बोलते हैं, तो उपानह, इसका उपानह हो जाएगा। उसके बाद है च भीमसेनः कीदृशः आसीत्। भीमसेन कैसा था? तो भीमसेन कैसा था? महान बलिष्ठ था, तो इसका आंसर होगा महान बलिष्ठः। अब अंग पे आइए। अंग कह रहा है कह महाकायः अत्र वर्णितः, यानी इस पाठ में किसको महाकायः बोला गया है? तो यहाँ पे कौन महाकाय है? तो गजह। गजह को बहुत बड़ा माना गया है। कह जनप्रियः, जनप्रिय कह था, कौन था? राम। अब पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम पूर्ण वाक्येन लिखत। इसको पूरा वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला है कस्य राज्यं सर्वश्रेष्ठं। किसका राज्य सर्वश्रेष्ठ है? तो रामस्य राज्यं सर्वश्रेष्ठम अस्ति। राम का राज्य सर्वश्रेष्ठ था। तो इसमें रामः दे देंगे कस्य के जगह पर रामस्य, और उसके बाद यहाँ से लिख देंगे कस्य के जगह पर रामस्य दे देंगे, उसके बाद रामस्य राज्यं सर्वश्रेष्ठम। बस इसका आंसर होगा ये। इसके बाद ख है श्री रामचंद्रस्य पत्नी का आसीत। श्री रामचंद्र जी की पत्नी कौन थी? तो यहाँ पे लिखेंगे श्री रामचंद्रस्य पत्नी सीता आसीत। इसका आंसर सीता होगा। का आसीत कौन थी? तो सीता। पत्नी के जगह पे नहीं, श्री रामचंद्र से पत्नी का के जगह पे हम सीता दे देंगे। यहाँ पे कस्य के जगह पे ये दे देंगे और पूरा जैसा है वैसा ही उतार देंगे। उसके बाद है गजात भिन्न कह मेघवत श्यामः अस्ति। गज से भिन्न, ग क्या कर रहा है? गजात भिन्न कह मेघवत श्यामः अस्ति। तो इसका आंसर होगा गज से भिन्न कौन मेघ से मेघ जैसा श्याम है। तो हाथी से अलावा कृष्ण को माना गया था ना कि कौन मेघ जैसा श्याम है, लेकिन कृष्ण नहीं है। कृष्ण भी तो श्याम है, तो यहाँ पे गज हाथी से अलग बोला गया है। गजात भिन्न, तो इसमें कृष्ण होगा। कृष्ण, कृष्ण या गजह भी हो सकता है। पादरक्षकः केशां भक्षणं करोति। पादरक्षक क्या करता है? सीलाम, सीलाम
भक्षणं करोति। लोकाः दर्पणे आत्मनं कथं पश्यति। तो इसका आंसर होगा स्वच्छाच्छवदनम। वदनम पश्यन्ति। लोकाः दर्पणे आत्मानं स्वच्छाच्छवदनम पश्यन्ति। कथम के जगह पे ये दे देंगे, केशाम की जगह पे शिला होगा, और सब जैसा है क्वेश्चन वैसा ही उतारेंगे। केशाम की जगह पे शिला होगा और कथम की जगह पे ये क्वेश्चन है तो स्वच्छाच्छवदनम दे देंगे इसकी जगह पे, तो इसका आंसर हो जाएगा पूरा। उसके बाद है वाल्मीकि कस्य गायकः। वाल्मीकि किसके गायक है, तो कस्य की जगह पे दे देंगे रामस्य। वाल्मीकि क्या थे, राम के गायक थे। अब छठा क्वेश्चन है अधोलिखितानां पदानां संधिं कुरुत। नीचे दिए हुए पद का क्या करना है, संधि करना है। तो है पहला है वाल्मीकिर्जस्य, तो इसका होगा वाल्मीकिर्जस्य। वाल्मीकिर्जस्य वाल्मीकिर्जस्य। इसके बाद है ख का भीम प्लस अस्मि, तो इसका हो जाएगा भीमोस्मि। भीमोस्मि। कह जोर असो, इसका होगा को असो। अब घ का है दंते प्लस हीन, तो इसका भी सरकार एफ हो जाएगा, तो होगा दंतेरहीन। उसके बाद है मकारः अंते, इसका हो जाएगा मकारो अंते। कह जोर असो को असो। उसके बाद है नारदः प्लस अपि, तो इसका हो जाएगा नारदोपि। इसका हो जाएगा नारदोपि। अब अगला है सातवां, देखते हैं सातवां कह रहा है कि मंजूषा या उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। यानी मंजूषा में जो दिया हुआ वाक्य है उसका उचित वाक्य को चुन करके, चित्वा मतलब चुन करके वाक्य को पूरा कीजिए। जैसे है महाकायो न, तो इसका क्या होगा महाकायो न पर्वतः। बहुत बड़ा है लेकिन क्या है, पर्वत नहीं है, तो इसका हो जाएगा पर्वतः। उसके बाद दंतहीने शिलाभक्षी निर्जीवो, दूसरा ख का हो जाएगा निर्जीवो। उसमें जान नहीं है लेकिन वो बहुत बोलता है, निर्जीवो बहुभाषक है। उसके बाद है ग का नच रामचंद्र है सीता वियोगी। क्या था पहेलिका में, वही सब दिया हुआ है, सीता वियोगी नच रामचंद्र है। उसके बाद है मेघ श्यामो अस्मि नो कृष्ण है, यानी मेघ जैसा श्याम है लेकिन कृष्ण नहीं है, तो ये वाला होगा कृष्णो। उसके बाद है अंग का तत्रात्मानं हि पश्यन्ति खिन्नम। इसका पश्यन्ति है तो इसमें पश्यन्ति होगा। उसके बाद है वाल्मीकिर्जस्य गायक दिया हुआ है, तो इसमें गायक भरेंगे, गायक। चक्री त्रिशूली न हरो न विष्णु, तो विष्णु भी दिया हुआ है। तो इस प्रकार से इस मंजूषा को खाली कर करके यहाँ पे भर दिए हैं मंजूषा की सहायता से। अब वाक्य पूरा हो गया।
अब अगला है अधोलिखित पदानाम बहुवचनम लिखत। जो नीचे दिए हुए पद है उसका बहुवचन लिखिए। जैसे एक ठो दिया हुआ है रुदती का रुदंती, तो इस प्रकार से इसको बनाना है। तो क में है गच्छति, इसका हो जाएगा गच्छन्ति। उसके बाद है पश्यति, तो इसका होगा पश्यन्ति। उसके बाद है वदामि, तो इसका बहुवचन होगा वदामि वदावह वदामः वदामः। उसके बाद है भवसि, तो इसका होगा भवसि भवथः भवथः। तिष्ठामि का होगा तिष्ठामि। कैसे तिष्ठामि तो बहुवचन है, सॉरी तिष्ठामि बहुवचन नहीं है, एक वचन है। ये उत्तम पुरुष का एक वचन है तिष्ठामि, तो इसका हो जाएगा तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः तिष्ठामः। तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः। इसके बाद है इच्छति, इच्छति का होगा इच्छन्ति इच्छन्ति। उसके बाद है नमामि, इसका होगा नमामि नमावः नमामः नमामः। तो इस प्रकार से ये 8वां का था। अब 9वां देखते हैं क्या कह रहा है। जैसे है खिन्नम, 9वां का क्या है विपरीतार्थक शब्दयोः सुमेलनं कुरुत। विपरीतार्थक शब्द दिया हुआ है उसका मिलान करना है। जैसे खिन्नंग है, खिन्नंग का होगा प्रश्न। खिन्न मतलब उदास हुआ, इसका प्रसन्न होगा। तो इस प्रकार से इसका होगा क का 3 हो जाएगा। उसके बाद है निर्जीव, निर्जीव का क्या होगा सजीव होगा, चौथा हो जाएगा इसका। उसके बाद है रुदंती, रो रहा है तो इसका हसंती, हंसता है रोता है तो इसका 2 में है हसंती। उसके बाद है आदि, आदि का अंत होता है विपरीतार्थक, तो पहला हो जाएगा। कृष्ण है, कृष्ण मतलब काला हुआ, तो धवला मतलब श्वेत होता है, तो ये छठा हो गया। बहुभाष्य कह मतलब ज़्यादा बोलता है, अल्पभाष्य कह मतलब कम बोलता है, तो इसका 5वां हो जाएगा। इस प्रकार से मिलान होगा। अब अगला है 10वां का है अधोलिखितानां शब्दानां लोट लकारे रूपम लिखता। इसमें लट लकार में दिया हुआ है, यहाँ पे लोट लकार में लिखना है। तो क का है पश्यति, तो लोट लकार में होता है पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु, तो इसका हो जाएगा पश्यतु। गच्छतः, गच्छतः का गच्छतः है गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, यानी ये लट लकार का द्विवचन में है, तो इसमें हम लोट लकार में द्विवचन में बनाएंगे। तो जैसे गच्छति गच्छतः गच्छन्ति होता है, तो उसी प्रकार से होगा गच्छतु गच्छताम। तो गच्छतः का लोट लकार क्या हो जाएगा गच्छताम गच्छताम गच्छतु गच्छताम। अब है ये वदति, वदति का होगा वदतु। वदतु। अब घ का है भवंती, जैसे भवती भवतः भवंती है, तो इसका लोट लकार में बनाएंगे भवतु भवताम भवन्तु, तो इसका हो जाएगा भवन्तु। तिष्ठति है तो तिष्ठतु तिष्ठतु। इसके बाद है अस्ति, इसका होगा अस्तु। ददाति ददतु। हंससी हंससी हंसथा हंसथा, इसका हो गया हंसतु हंसताम हंसन्तु हंस, इसका लोट लकार में हो जाएगा हंस। तो इस प्रकार से ये 10वां क्वेश्चन का आंसर हुआ। 10वां हो गया है। अब 11वां को बनाएंगे। ऊपरी केषांचित वस्तुना नामानि सन्ति। ऊपर में कुछ वस्तु का नाम है, पार्श्वे तेषां स्वामिनः, इसके पहले इसका स्वामी भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये सब
इस वस्तु का स्वामी है। अपि निर्दिष्टा, स्वामी भी निर्दिष्ट किया जा चुका है। उदाहरणानुसारं किं कस्य इति निर्दिशत, यानी उदाहरण के अनुसार कौन किसका है यह निर्दिष्ट करना है, यह इसमें लगाना है। तो जैसे कर्तरी रघुवीरस्य, तो इसमें एतत् लगा दिया है, एतत् कर्तरी रघुवीरस्य। अब यहाँ पे है पुस्तकम, पुस्तकम तो नपुंसक लिंग हो गया, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लगाएंगे इदम, इदम पुस्तकम, इदम पुस्तकम। इसमें किसको लगाएंगे, यहाँ पे इसमें से लेंगे, तो यहाँ पे राजीव लगा देते हैं। तो यहाँ पे इदम पुस्तकम राजीवस्य, यह राजीव का पुस्तक है। उसके बाद है लेखनी, तो लेखनी स्त्रीलिंग है, तो इसमें स्त्रीलिंग ही लगाएंगे, तो इसका इयम होगा, इयम लेखनीम। इसमें से देखेंगे अनीता या शीला किसी को दे सकते हैं, तो इसमें शीला या लिखेंगे, शीला या। अब तीसरा है गृहम, तो गृहम में लगाएंगे इदम गृहम जावेदस्य, जावेदस्य। यहाँ पे है दिया हुआ जावेदा, तो इसमें से ये ले लिए हैं। उसके बाद है घटी, तो घटी में होगा यम, क्योंकि घटी स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसमें भी स्वामी भी लगाएंगे स्त्रीलिंग। तो शीला लगा चुके हैं, तो अब अनीता का लेंगे, तो इयम घटी अनीताया। अब है वस्त्रम, तो इसमें इदम वस्त्रम, यहाँ पे लेंगे सुरेशः, सुरेशः, सुरेशस्य होगा, सुरेशस्य का, सुरेश का वस्त्र है। उपनेत्रम यानी चश्मा, एतत्, एतत् उपनेत्रम वीरभद्रस्य, यहाँ पे दिया हुआ है वीरभद्रस्य, एतत् उपनेत्रम वीरभद्रस्य। उसके बाद है आम्रानी, तो ये बहुवचन में है, तो इसलिए ये भी बहुवचन में देंगे, एतानि आम्रानी राजेंद्रस्य, राजेंद्रस्य। अब अंगुलीयकम, तो इयम 10वां में बनाएंगे, यम अंगुलीयकम, इसमें से इसको दे देते हैं तन्वीरस्य। उसके बाद है घटः, यानी घड़ा, एतत् घटः। बच गया है कौन सा, रमेश, 10वां, रमेशस्य, यानी एक एक करके सारा यहाँ पे दे दिए हैं। तो एतत् घटः रमेशस्य, यह रमेश का घड़ा है। बस इसके बाद क्वेश्चन आंसर नहीं है, तो ये चतुर्थ पाठ का क्वेश्चन आंसर और प्लस में सारांश भी ख़त्म हो गया। इसको समाप्त कर दिए हैं आज। तो अगला चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।